अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप हज़रात खैर वाफियत से होंगे। आजकल हमारे बहुत से नौजवान, बहुत से वो नमाजी कि जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें नमाज के सही तरीक़े का नहीं पता होता। वो बेचारे जिन तक सही इल्म की रोशनी नहीं पहुंची है, वो अपने आप में जैसा समझते हैं वैसे नमाज को पढ़ लेते हैं। न जाने कितने ऐसे नमाजियों को हम देखते हैं कि जो ऐसी गलतियां नमाज में करते हैं कि जिसकी बिना पर उनकी नमाज होती ही नहीं है। कुछ तो दौरान नमाज ऐसी गलतियां करते हैं और कुछ भाई ऐसी गलतियां करते हैं कि जिनकी वजह से उनकी नमाज शुरू ही नहीं होती है। तो हमने ये चाहा कि हमारे वो मुसलमान भाई कि जो मदरसों में नहीं जा सकते, जो मदरसों में जाकर उलमा से दीन नहीं सीख सकते, उनको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सही इस्लाह की जा सके और नमाज के वो मसाइल कि जिनकी वजह से नमाज होती ही नहीं या जिनकी वजह से नमाज नामुकम्मल होती है, उन मसाइल को, उन ज़रूरी मसाइल को हम आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो आइए हम इस चैनल से नमाज के वो मसाइल कि जिनके बग़ैर नमाज होती ही नहीं, उनको थोड़ा थोड़ा करके इंशाअल्लाह बयान करेंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को देखें और अपने दूसरे भाइयों को कि जो मदरसे नहीं जा सकते, उम्र ज़्यादा होने की वजह से मदरसे नहीं जा पाते या अपनी दूसरी मसरूफियात की वजह से वो मदरसे जाकर दीन नहीं सीख पाते, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इंशाअल्लाह उन तक दीन की सही रोशनी पहुंचाई जा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नमाज के शराइत की। तो आइए आज हम जानते हैं नमाज की दो शर्तों के बारे में। नमाज में टोटल 6 शर्तें हैं: तहारत, सत्र औरत, वक्त, इस्तकबाल क़िबला, नियत और तकबीर तहरीमा। तो ये नमाज की 6 वो शर्तें हैं कि जो नमाज से पहले अगर नहीं पाई जाएंगी तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। इसलिए कि किसी भी चीज़ की जो शर्त होती है वो उस चीज़ से बाहर होती है और उसके ना पाए जाने की वजह से वो शय शुरू ही नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया नमाज की 6 शर्तें हैं। पहली शर्त तहारत है। तो तहारत मुझे बताएं नमाज में होती है कि नमाज से बाहर होती है? जाहिर सी बात है, तहारत इंसान का पाक होना, जिस जगह पर इंसान नमाज पढ़ता है उसका पाक होना, इंसान के बदन पर कोई ऐसी चीज़ न लगी हो कि जो नापाक हो, नजासत गलीज़ा या नजासत खफीफ़ा ना हो, तो ये चीज़ें नमाज से बाहर हैं। ये ऐसी शर्त है कि जो पहले से मौजूद ना हो तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो पहली शर्त तहारत। तहारत कहते हैं पाकी को, यानी कि नमाजी का बदन हदस अकबर यानी जनाबत और औरत का हैज़ वगैरह से पाक होना, और हदस असगर यानी कि नमाजी का बेवुजू ना होना, और नमाजी के बदन पर कोई नजासत गलीज़ा या नजासत खफीफ़ा यानी कि कोई गंदगी ना लगी हो। इसी तरह कि जिस जगह पर नमाजी नमाज पढ़ रहा है उस जगह का भी पाक होना ज़रूरी है। तो नमाज की पहली शर्त तहारत के बारे में आपने जान लिया कि इंसान के बदन का पाक होना, और वो नापाक इंसान खुद नापाक ना हो, उसके बदन पर कपड़े जो हैं वो भी पाक हों, और जिस जगह पर नमाज पढ़ रहा है वो भी पाक हों। तो ये हुआ तहारत यानी कि नमाज की पहली शर्त। दूसरी शर्त तहारत सत्र औरत। नमाज की दूसरी शर्त है सत्र औरत। सत्र का माना आता है छुपाना। अल्लाह को सत्तार कहा जाता है, यानी कि अल्लाह बंदों के अयूब को छुपाता है। तो इसी तरह सत्र बमाना छुपाना होता है। और अगला लफ्ज क्या है? औरत। औरत जिसको छुपाया जाए। सत्र माने छिपाना और औरत जिसको छुपाया जाए। तो मतलब ये हुआ कि मर्द और औरत के जिस्म के वो हिस्से कि जिनको छुपाना नमाज में ज़रूरी है उसे सत्र औरत कहा जाता है। और औरत को औरत भी इसीलिए कहा जाता है चूँकि औरत छिपाने की चीज़ है। अब सवाल ये कि कितना हिस्सा मर्द को छुपाना शर्त है? तो मर्द के बारे में कि नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक का हिस्सा मर्द को छुपाना फ़र्ज है, और औरत का वो हिस्सा कि जो हमा वक्त छुपाना फ़र्ज है। औरत का चेहरा और हाथ की हथेली और पाँव के तलवों के अलावा पूरा बदन औरत है।
यानी कि पूरे बदन को छुपाना औरत पर फर्ज है। तो ये जो मर्द और औरत के सत्र औरत को बयान किया गया, इसमें से अगर मर्द और औरत के इन हिस्सों में से चौथाई हिस्सा खुला रह गया, नमाज नहीं होगी। अब ये भी जाने कि मर्द का हिस्सा नाफ से लेकर घुटनों तक है और औरत का चेहरे, हाथ की हथेली और पाँव के तलवों के अलावा पूरा जिस्म औरत है। अगर इन आज़ा में से, मर्द के आज़ा या औरत के आज़ा में से कुछ हिस्सा खुला रह गया तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो इसलिए हमें ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना चाहिए कि जिससे हमारा जिस्म सही तौर पर ढक सके। बसा औकात औरतें इतना बारीक दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ती हैं कि जिसकी वजह से उनके बालों की स्याही चमकती रहती है। सर पर दुपट्टा होता है लेकिन उसके बावजूद भी बालों की स्याही चमकती है, या वो इस तरह से चोटी बांधती हैं कि चोटी पीछे को लटक जाती है और वहां तक दुपट्टे से उसको ढक नहीं पाती। तो अगर हालत नमाज में बाल चमक रहे हैं तो ऐसा दुपट्टा ओढ़कर नमाज नहीं होगी। ये खास ख्याल रखने वाली बात है। इसी तरह मर्द का नाफ से लेकर घुटनों तक का जो हिस्सा है उसको छिपाना फर्ज है। अगर उसमें से किसी हिस्से का चौथाई हिस्सा खुला रहा तो मर्द की भी नमाज नहीं होगी। यहाँ एक सवाल ये भी लोग करते हैं कि तहबंद वगैरह के नीचे अंडरवियर वगैरह नहीं पहनते हैं, तो ये भी एक गलत फहमी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर तहबंद के नीचे अंडरवियर अगर नहीं पहना गया तो उसकी नमाज नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। तहबंद के नीचे या पाजामे के नीचे अंडरवियर पहने बगैर भी नमाज हो जाती है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में हमने जाना कि नमाज की 6 शर्तों में से 2 शर्तें क्या हैं। पहली शर्त तहारत और दूसरी शर्त सत्र औरत है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे क्या शराइत हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान किया जाएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।